नीतीश कुमार, सियासत का वो नाम जो कभी भी हाशिए पर नहीं रहता। नीतीश कुमार वो नाम जिसे राजनीति का धुरंधर कहा जाता है। नीतीश कुमार वो नाम जिसके साथ वालों को भी नहीं पता होता कि वो क्या करने वाले। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार चर्चा में। 1.5 घंटे के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 सोशल मीडिया पोस्ट आई और राज्य की, देश की सियासत का रुख बदलने का संकेत मिलने लगा। इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो कौन सी सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसने की सुर्खियां बटोरी और जो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संकेत भी है। बिहार की राजनीति के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश कुमार ने 2 पोस्ट की। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान सरकार की तरफ से हुआ है और बीजेपी ने कहा जा रहा है कि बिहार के लिए एक बड़ा दांव भी खेल दिया है। बहरहाल बात नीतीश कुमार की हो रही है तो उन्हीं की बात सबसे पहले करते हैं। पहला ट्वीट उन्होंने किया 9:14 पर। 9:14 का पहला ट्वीट जिसमें लिखा गया, पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। हम हमेशा से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। नीतीश के इस पोस्ट में पीएम मोदी का कोई जिक्र नहीं था। इतनी ही पोस्ट ये लिखी गई थी जो कि आप यहां देख रहे हैं। ये 9:14 की पोस्ट है। 1.5 घंटे बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। दूसरी पोस्ट आती है। दूसरी पोस्ट में भी जो अभी हमने आपको पढ़कर सुनाया वो पूरी लाइन बाकायदा वैसे ही लिखी गई थी, लेकिन अंतिम की एक लाइन ने यह संकेत दिया कि बिहार में अब सब कुछ बदलने वाला है। इस पूरी पोस्ट के बाद अंत में नीतीश कुमार ने जो दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट किया था उसमें लिखा, माननीय मोदी जी को धन्यवाद। और इसी पंक्ति को सियासी जानकारों ने पकड़ लिया और यह कहा कि ये बदलाव के संकेत हैं, ये बदलाव के मायने हैं, ये बदलाव के इशारे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार INDIA गठबंधन को लेकर नाराज हैं, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि संयोजक पद के लिए उनका नाम आगे न किए जाने के बाद उनकी नाराजगी जमकर देखने मिल रही है। जेडीयू का जो पूरा कुनबा है वो एक बार फिर वो संभालते हुए नजर आए हैं। आपको याद होगा ललन सिंह को उन्होंने तुरंत हटाया और जब जेडीयू की बैठक हो रही थी उस वक्त भी ये कहा जाने लगा कि जो ललन सिंह की नज़दीकी थी वो शायद आरजेडी और जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने जेडीयू का पूरा जिम्मा अपने हाथ में लेने की कोशिश की। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो कि मजाकी अंदाज में उन्हें पलटू नेता भी कहते हैं, लेकिन अगर एक सीरियस नोट पर बात करें तो जिधर राजनीति का रुख दिखाई पड़ता है मजबूत, उधर नीतीश कुमार नजर आते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। अब नीतीश कुमार का यह बयान निश्चित तौर पर, नीतीश कुमार का यह पोस्ट निश्चित तौर पर यह बताता है कि अब एक नया बदलाव दिखाई दे सकता है बिहार में। इस वक्त जिस तरीके की स्थिति नीतीश कुमार के सामने है, INDIA गठबंधन से वो थोड़ा सा किनारे हुए नजर आते हैं क्योंकि संयोजक के तौर पर भी उनका नाम सामने नहीं आता और पिछली जो भी बैठक हुई है उसमें भी अगर आप देखिए तो वो वर्चुअली भी नहीं जुड़ते दिखाई पड़ रहे थे। इसके पहले 19 तारीख की जो बैठक थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नजर नहीं आए थे। तमाम इस तरीके के जो संकेत हैं वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार का मोहभंग होता दिखाई पड़ रहा है INDIA से। वो गठबंधन जिसके की पुरोधा माने जाते हैं नीतीश कुमार, एक एक आदमी के यहाँ जाकर, एक एक दलों के लोगों के यहाँ जाकर उसको एकजुट करना और उसके बाद अचानक से उन्हें INDIA गठबंधन से थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाना उनकी नाराजगी का विषय बताया गया। नीतीश के लिए कहा जाता है कि वो बहुत पहले से ही संकेत देने लगते हैं अपने किसी कदम का, आपको सिर्फ समझने और भांपने की जरूरत है। हालांकि उन्हीं के लिए यह भी कहा जाता है कि वो क्या करने वाले हैं अगले पल, ये भी सिर्फ नीतीश को ही पता होता है। लेकिन हर आदमी का अपना एक एटीट्यूड होता है, हर आदमी का एक अपना व्यवहार होता है और नीतीश के लिए कहा जाता है कि वो अपने व्यवहारों में संकेत देना शुरू कर देते हैं अगर उन्हें कोई कदम उठाना होता है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि हो सकता हो ये वही संकेत हो जब वो माननीय प्रधानमंत्री लिखकर धन्यवाद दे रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद।
पूरा आईएनडीआईए गठबंधन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस की राजनीति का दाव करार दे रहा था। 2 दिन पहले तक नीतीश की पार्टी जेडीयू भी इसी लाइन पर प्रतिक्रिया दे रही थी, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कह दिया कि आईएनडीआईए गठबंधन के साथियों की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो नकारात्मक टिप्पणियां आई हैं उससे हम असहमत हैं। आप देखिए, यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि जेडीयू प्रमुख की इजाजत के बिना भी केसी त्यागी इस तरीके का बयान तो दे नहीं रहे होंगे। अब जब वो इस तरीके का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर यह बताया जाता है कि यह भी एक बड़ा संकेत है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके का स्टैंड आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम दल दे रहे थे, उस बीच केसी त्यागी का यह बयान, या यूं कहें कि जेडीयू का यह बयान निश्चित तौर पर एक अलग संकेत देता है। केसी त्यागी ने कहा कि हम इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियों से बिल्कुल असहमत हैं। इसे बीजेपी द्वारा निर्मित राम मंदिर को मानना ही नहीं चाहिए। ये कोर्ट के आदेश पर, ट्रस्ट पर बना हुआ मंदिर है। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप समझिए, जेडीयू ये स्टैंड दे रही है। अब ये एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। और उसके ठीक बाद अब जब पोस्ट आती है, और नीतीश की पोस्ट वो जो कि 9:21 पर पोस्ट होती है, उसके ठीक करीब 1.5 घंटे बाद फिर एक नई पोस्ट आती है जिसमें एक लाइन ऐड की हुई होती है। इधर राहुल गांधी की बात करें तो वो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को लेकर उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि देश का जो सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला है, उसके लिए मैं जो है सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। यानी कर्पूरी ठाकुर को लेकर अलग अलग तरीके से बयानबाजी दिखाई पड़ती, मतलब लोगों के बयान आते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच बयानबाजी भी हो रही है, क्योंकि तेज प्रताप भी इसमें कूद चुके हैं, तेजस्वी यादव भी इसमें बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी इसमें बोल रहे हैं। इन सब के बीच जो चर्चा हो रही है वो नीतीश के उसी ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट की हो रही है, जो कि एक पूरे पैराग्राफ लिखे जाने के थोड़ी देर बाद उसे डिलीट करके एक लाइन उसमें ऐड की जाती है। और चर्चा उस पूरी पोस्ट की नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ अंत की जुड़ी उस लाइन की हो रही है, जिसमें कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी का। इस वक्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जिस तरीके से नीतीश कुमार की ये सोशल मीडिया पोस्ट आई है, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संकेत देती है। नीतीश की राजनीति से लगभग राजनीति के हर धुरंधर वाकिफ है। अगर नीतीश कुमार इस तरीके का बयान अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बताता है कि नीतीश कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि नीतीश जब कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो अपने एटीट्यूड, अपने व्यवहार को लेकर वो एक संकेत देते हैं। ये शायद वही संकेत है। राम मंदिर पर भी आईएनडीआईए से बिल्कुल अलग स्टैंड जेडीयू का दिखाई पड़ा, और अब धन्यवाद पीएम मोदी को दे रहे हैं जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। नीतीश को लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है, उनके ऊपर कई बार आरोप भी लगे हैं कि उनका बीजेपी नेताओं की तरफ अभी भी झुकाव है। आपने देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती हो, पुण्यतिथि हो, हमेशा नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर उन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, खुद श्रद्धांजलि देने आते हैं, खुद जन्मदिन की बधाई देने की बात करते हैं। इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश को लेकर ये कहा जाता रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई जान नहीं सकता। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब जेडीयू की बैठक हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है, उस वक्त ललन सिंह को हटाकर जेडीयू प्रमुख बन गए थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार कभी भी एक तरीके से कह लीजिए जो मजबूत बागडोर होती है वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। उन्हें जरूर कोई मैसेज मिला होगा। इससे पहले अगर आपने देखा होगा प्रशांत किशोर को लेकर भी इसी तरीके की स्थिति दिखाई पड़ी थी, और ललन सिंह भी इसी तरीके से साइडलाइन हुए और जेडीयू का पूरा कामकाज कार्यभार नीतीश कुमार ने संभाल लिया। अब नीतीश का ये जो सोशल मीडिया पोस्ट आया है, ये लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति को एक बड़ा संकेत के तौर पर देखने को मजबूर करता है राजनीतिक विश्लेषकों को। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से राम मंदिर पर स्टैंड लेते दिखाई पड़े, नीतीश कुमार जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर पर स्टैंड लेते दिखाई पड़े हैं, नीतीश कुमार जिस तरीके से आईएनडीआईए गठबंधन से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे समीकरण जब जोड़े जाते हैं तो निकल कर ये आता है कि नीतीश बाबू कुछ बड़ी तैयारी करने की फिराक में है, ये कह सकते हैं। और नीतीश की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले सबको चौंकाने वाली हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।